हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल एस राज XYZ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईंटों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ईंटों के इन 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला जो है हम देखेंगे ईंटों का साइज कितना होता है। दूसरा है ईंटों बनाने के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तीसरा है जो ईंटों का प्रॉपर्टीज क्या है, यानी उसका गुण क्या होता है। ईंटों का प्रॉपर्टीज के आधार पर ईंट कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ईंटों के उपयोग कहाँ किए जाते हैं। इसके बाद हम ईंटों का परीक्षण करेंगे, यानी कैसे पता करेंगे कि हम कौन सी ईंट कितनी मजबूत। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर जो है ईंटों का साइज कितना होता है। ईंटों का साइज जो होता है, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होता है 19 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई जो होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 9 सेंटीमीटर ही होता है। ईंट एक प्रकार का मानव निर्मित वस्तु है जिसे विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाया जाता है। इस मिट्टी को सबसे पहले सांचे में भरकर उसे सुखाया जाता है तथा भट्ठों में पकाकर ईंट बनाई जाती है। ईंट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसका उपयोग दीवार बनाने, छत तथा फर्श में किया जाता है। ईंट का प्रयोग सदियों से भवन निर्माण में होता रहा है। ईंट काफ़ी कठोर, दृढ़ तथा टिकाऊ होती है। समान आकार होने के कारण इसमें बंधन अच्छा बनाया जा सकता है। इस तरह हमारा ईंट तैयार हो जाता है। बात करते हैं 2 नंबर, इसमें आगे देखते हैं ईंट बनाने के लिए अच्छी मिट्टी के घटक यानी कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रेक अर्थ। ईंट बनाने के मुख्य 5 घटक होते हैं। पहला जो होता है मृत्तिका एल्यूमिना यानी क्ले एल्यूमिना होता है। दूसरा होता है बालू या सिलिका, सैंड या सिलिका। तीसरा जो होता है चूना यानी लाइम। 4 नंबर जो होता है लौह ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ आयरन। 5वां जो होता है मैग्नीशियम, अर्थात जिस मिट्टी से ईंट बनता है उसमें ये 5 पदार्थ होने चाहिए। बात करते हैं मृत्तिका की यानी एल्यूमिना। यह ईंट बनाने वाली मिट्टी का मुख्य घटक होता है। मृत्तिका की मात्रा जो होती है मिट्टी में कम से कम 20 से 30% होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बहुत महीन चिपचिपा पदार्थ होता है। यह पदार्थ भीगने पर लोचदार तथा सूखने पर कठोर हो जाता है। इसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति में कारण ईंटों में सिकुड़न या ईंटें टेढ़ी मेढ़ी या ईंटें फट भी सकती है। ध्यान रहे इसकी मात्रा कम से कम 20 से 30% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बालू यानी सिलिका की। अच्छी ईंट मिट्टी में बालू की मात्रा 50 से 60% तक होनी चाहिए। यह ईंटों को सिकुड़ने, टेढ़ा होने और फटने से बचाता है। यह ईंट की सामर्थ्य को भी बढ़ाता है, यानी ईंट की क्षमता को, उसकी पावर को बढ़ाता है। इसकी सही मात्रा से ईंट टिकाऊ हो जाती है। बालू की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे बालू की मात्रा 50 से 60% ही रहनी चाहिए, नहीं तो अधिक मात्रा से ईंट भंगुर यानी नाजुक अर्थात कमज़ोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं चूना यानी लाइम की। चूने की मात्रा ईंट की मिट्टी में 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूने की यह मात्रा ईंटों को सिकुड़ने से बचाती है। यह गालक यानी फ्लक्स का भी कार्य करता है तथा अधिक ताप पर बालू के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, जो ईंट के कणों को परस्पर बांधने का काम करता है। चूने की अधिक मात्रा से ईंटें पिघल जाती है। चूना बारीक चूर्ण के रूप में होना चाहिए, क्योंकि चूने के ढेले जलने पर शुद्ध चूना बनकर पानी की उपस्थिति में फट जाते हैं, जिससे ईंटें भी फट जाती है। अतः चूने की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लौह ऑक्साइड यानी
ऑक्साइड ऑफ आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अच्छी ईंट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा 5 से 6% ही होनी चाहिए। इससे ईंट का रंग लाल हो जाता है। यदि इसकी मात्रा कम होती है तो इसका रंग पीला तथा अधिक मात्रा में इसका यूज करने पर इसका रंग नीला या काला हो जाता है। अतः इसकी मात्रा 5 से 6% ही करनी चाहिए। हम बात करते हैं 5वां पॉइंट यानी मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ईंटों का रंग पीला कर देता है तथा सिकुड़न को कम करता है। इसकी अधिक मात्रा से ईंटें गलने लगती है, अतः इसकी भी मात्रा आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। इस तरह से ये 5 पदार्थ है जिनके उपयोग से एक अच्छी ईंट बन सकती है। अब हम बात करेंगे ईंटों के गुण के बारे में, यानी एक अच्छे ईंट के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये देखते हैं। पहला जो है, हम ईंटों का रंग देखकर बता सकते हैं, यानी एक अच्छे ईंट का रंग एक समान तथा गहरा लाल रंग होना चाहिए और ईंट अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। दूसरा जो है ईंटों के गुण होता है वह उसके आकार होता है, यानी एक अच्छे ईंट की सतह समतल, किनारे सीधे तथा शार्प होने चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी उसके दोष के बारे में। तो किसी भी प्रकार का एक अच्छे ईंट में दोष या उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है चोट का प्रभाव, यानी एक अच्छे ईंट को हथौड़े से चोट मारने पर या धात्विक प्रहार करने पर इसमें से ध्वनि निकलनी चाहिए, तभी यह एक अच्छी ईंट माना जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो है ईंट को नाखून से खुरचना। इसमें ईंट को नाखून से खुरचने पर निशान नहीं बनना चाहिए। यदि ईंट को नाखून से खुरचने पर उसमें निशान बनता है तो वह ईंट अच्छा ईंट नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट, यानी ईंट पर पानी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोकर रखते हैं और यह देखते हैं कि एक अच्छा ईंट 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, या प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है वह 15% से अधिक पानी नहीं सोखनी चाहिए। अर्थात यदि कोई ईंट का वजन 100 kg है तो वह अपने पूरे वजन का 15% यदि पानी सोखती है तो वह अच्छा ईंट माना जाएगा। यानी अर्थात 100 kg की ईंट को केवल 15 लीटर ही जल सोखना चाहिए, तभी वह अच्छा ईंट माना जाएगा। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट की, यानी ईंट को 1 मीटर ऊंचाई से गिराना। इसमें ईंट को 0.9 मीटर से 1 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए, तभी वह अच्छा ईंट माना जाएगा। 8 नंबर पॉइंट है, यानी ईंट को तोड़कर, यानी एक अच्छे ईंट को तोड़ने पर समान चमकीली सतह दिखनी चाहिए, तभी वह अच्छा ईंट माना जाएगा। अगला पॉइंट जो है ईंट की विद्युत चालकता कम होनी चाहिए। 10 नंबर एवं लास्ट पॉइंट है अग्निरोधी। ईंट अग्निरोधी होनी, इस तरह से ये मुख्य गुण एक अच्छे ईंट में होने चाहिए। बात करते हैं प्रॉपर्टीज के आधार पर ईंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, अर्थात निर्माण कार्य में होने वाले इन ईंटों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है प्रथम श्रेणी की ईंट कहलाता है। ये ईंटें मानक आकार और माप की होती है। इनको भट्ठों में पकाया जाता है। ये ईंटें सभी अपेक्षित गुणों को पूरा करती है। दूसरा जो होता है सेकंड क्लास श्रेणी की ईंट कहलाता है। ये ईंटें प्रथम श्रेणी की ही तरह होती है, परंतु इनका आकार व माप थोड़ा विषम होता है। इनकी सतह कुछ खुरदरी हो सकती है, लेकिन
प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है उनसे मिलता जुलता है वही ये भी होता है। तीसरा जो होता है तृतीय श्रेणी की ईंट कहलाता है। ये ईंटें थोड़ा कम पकी हुई होती है और ये मुलायम होती है। इन पर नाखून से खुरचा जा सकता है। इनको आपस में टकराने से मंद आवाज़ निकलती है। इन ईंटों का प्रयोग अस्थायी निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। 4 नंबर पर जो होता है वो होता है चतुर्थ श्रेणी की ईंट कहलाता है। यानी ये ईंट अधिक पकी हुई होती है। इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा तथा रंग गहरा होता है। इनका उपयोग नींव, सड़क, बजरी, फुटपाथ तथा खड़ंजों में किया जाता है। ये ईंटें बहुत ही बेकार होती है। तो ये था ईंटों को उनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे ईंटों को भट्ठों में पकाया जाता है और हम इसमें देखेंगे कैसे मशीनों द्वारा ईंटों को बनाया जाता है। अब बात करते हैं ईंटों के उपयोग के बारे में। यूज ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ईंटों का उपयोग भवन बनाने में किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की ईंटों का उपयोग भट्ठियों व चिमनियों बनाने में भी किया जाता है। ईंट का उपयोग ईंट चिनाई की स्लैब व दीवारों पर लिंटर बांधने के लिए किया जाता है। ईंट का प्रयोग भवनों के फर्शों में किया जाता है। ईंट का प्रयोग सड़क की साइडों में सड़क बनाते समय किया जाता है। नालियाँ व सीवर लाइन बनाने में ईंट का प्रयोग किया जाता है। ईंट कंक्रीट व अन्य कार्यों में ईंट का प्रयोग किया जाता है। लोहे के कॉलम को आग से बचाने के लिए भी ईंट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आजकल ईंट का उपयोग बहुत जगहों पर किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ईंटों के परीक्षण के बारे में, यानी कैसे पता करेंगे कि कोई ईंट कितनी मजबूत है। इसको हम 4 प्रकार से ईंटों का टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 जल अवशोषण परीक्षण। इसमें ईंट को सामर्थ्य तथा जल सोखने की क्षमता पर निर्भर करती है। ईंट जितना ही कम जल सोखती है उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होती है। एक अच्छी ईंट को अपने भार का 15% से ज़्यादा जल नहीं सोखना चाहिए। हम देखते हैं नंबर 2 संदलन सामर्थ्य परीक्षण। इसमें ईंटों को हाइड्रोलिक मशीन में रखकर उस पर भार लगाया जाता है। जिस भार पर वे टूट जाते हैं वह उनका संदलन सामर्थ्य कहलाता है। सामान्य ईंट की संदलन सामर्थ्य 35 किलो प्रति वर्ग सेमी तथा उच्च श्रेणी यानी जो अच्छे श्रेणी की ईंटें होती है उनकी सामर्थ्य 70 से 140 किलो प्रति वर्ग सेमी तक होती है। तीसरा जो है वो है संरचना परीक्षण यानी स्ट्रक्चर टेस्ट। इसमें ईंट को बीच से तोड़कर उनकी संरचना देखी जा सकती है। संरचना समान व ठोस होनी चाहिए। उसमें कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे छिद्र या रंध्र नहीं होने चाहिए। पॉइंट जो है वो है उत्फुलन परीक्षण। यदि ईंट बनाने की मिट्टी में विशेष प्रकार के लवण हो तो उनकी सतह पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं जिसे उत्फुलन या फूलना कहते हैं। अर्थात जिस ईंट पर सफ़ेद धब्बे पड़े होते हैं वो ईंट अच्छे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम ईंटों का निर्माण, यानी ईंटों का निर्माण कैसे किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। हम सभी जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसकी वजह से अधिकतर ईंटों का निर्माण मशीनों द्वारा किया जा रहा है। एक मशीन एक दिन में 20 मजदूरों से अधिक का काम कर देती है। 1 घंटे में 5000 से अधिक ईंट बनाती है यह मशीन। आगे हम इस मशीन को ईंट बनाते हुए दिखाएंगे किस तरह से यह मशीन ईंट बनाती है और इस मशीन को ऑपरेटर चलाता है। ईंट के निर्माण में निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। उसमें जो पहला है हम लोग देखेंगे मिट्टी तैयार करना, यानी सबसे पहले इसमें मिट्टी को
तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले भूमि के ऊपर की लगभग 200 mm तक की तह को खोदकर अलग कर देते हैं। उसके बाद मिट्टी खोदकर ढेले तोड़ देते हैं तथा इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में करते हैं। खोदी हुई मिट्टी को ढेले तोड़ने के बाद उसमें पानी मिलाकर छोड़ देते हैं। मिट्टी को गीली बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर पानी डालते रहते हैं। इस मशीन से ईंट बनाने के लिए पहले ईंट के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है उसको एक जगह एकत्र किया जाता है। उसके साथ काफ़ी कच्ची हौदी बना करके उसमें पानी भरा जाता है और मिट्टी को उस पानी में डाल करके जेसीबी मशीन से मिलाया जाता है। फिर जेसीबी मशीन इस मिट्टी को मशीन के टापे में भरती है और मशीन जब टापे में मिट्टी लेकर चलती है तो इससे ईंट बनना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। चूँकि वह मशीन के लिए मिट्टी तैयार की गई थी, हाथों के लिए मिट्टी हाथों से तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वो है ईंटों को पाथना या ईंटों का ढलाई करना। तैयार हुए इस मिट्टी को ईंट का आकार देने के लिए ईंटों की ढलाई दो प्रकार से की जाती है। पहला जो होता है हाथों से ढलाई, यानी इसमें हाथों के द्वारा ईंटों को ढाला जाता है। दूसरा जो होता है मशीनों से ढलाई, इसमें मशीनों द्वारा ईंटों को ढाला जाता है। ईंट को भूमि पर यानी हाथों से ढालने के लिए भूमि पर ढाला जाता है। सबसे पहले भूमि को साफ व समतल करके उस पर बालू छिड़क दिया जाता है। सांचे की सतह पर बालू छिड़क लेते हैं जिससे मिट्टी उस पर चिपके न। सांचे को पानी में डुबो लेते हैं। अब मिट्टी का सांचा में भरकर भली भांति उसमें तैयार करके ईंटों को ढाला जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मशीनों से ईंटों की ढलाई कैसे की जाती है। करने के लिए तैयार है और वीडियो को लाइक जरूर करना। अच्छी सफाई है ईंटों में, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल अभी की ईंट निकली हुई है, लेटेस्ट नई ताज़ा। ये अभी जो मशीन है ये बना सुना थी, ये अभी की ईंट बनी हुई है और आप देख सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो एक घंटे में कितना ईंट निकाल सकते हैं। इसका कंप्रेसर है जो हवा वाला है, इधर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये देखिए। और बताया जा रहा है इसमें 17 मोटर है, पूरी मशीन में 17 मोटर लगी हुई है। इस तरीक़ा से काफ़ी बड़ी मशीन है और काफ़ी अच्छी लुकिंग है मशीन की। सफाई करता हुआ रोलर है जो आगे से सफाई करता है और इस तरीक़ा से कुछ ईंट निकलती है। ईंटों की ढलाई के बाद अब बारी आती है ईंटों को सुखाना, यानी इसमें ईंटों को कई दिनों तक सुखाया जाता है। ढली हुई ईंटों को पकाने से पहले सुखाया जाता है। ईंटों को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। अधिक धूप में सुखाने पर ईंटों में दरार पड़ जाती है। पहले ईंटों को अलग अलग रखकर सुखाते हैं और फिर हल्की सूखने के पश्चात उन्हें चट्टा लगाकर सुखाते हैं। इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें से हवा प्रवाह हो सके। ईंटों को लगभग 36 घंटे सुखाने के बाद इसके पश्चात ईंटों को चट्टे में 5 से 6 दिन तक सुखाया जाता है। इस प्रकार से सूखी हुई ईंटों को पकाने के लिए भट्ठे में भेज दिया जाता है। चट्टे का मतलब होता है कि ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सुखाना। यह प्रोसेस 5 से 6 दिन तक चलता रहता है। के बाद ईंटों को पकाया जाता है। ईंटों को सुखाने के पश्चात उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए भट्ठों में पकाया जाता है। ईंटों को भट्ठों में उच्च ताप पर पकाया जाता है जिससे कि ईंट अग्निरोधक हो जाती है। अग्निरोधक ईंट निर्माण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है। पकने के बाद ईंट का रंग लाल हो जाता है।
ईंट को पकाने में काफ़ी व्यय यानी खर्च आता है। यह खर्च लगभग ईंट की कुल लागत का 75% होता है। ये बराबर ऊपर भट्टी बनी हुई है और उस भट्टी से बराबर लकड़ियां डाला करते हैं। यहाँ पर 24 घंटे मजदूर काम करते हैं और ये आग को बुझने नहीं देते। कि यहाँ पर देखिए आप लोग, आप समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये भट्टियाँ बनी हुई हैं और इसी में बराबर लकड़ी डालते रहते हैं और ये भट्टियाँ चेंज भी होती रहती हैं। देखिए इसमें ये गोल तावे के टाइप के बंद हैं, क्योंकि ये लकड़ियाँ भरने के बाद ये बंद कर देते हैं ताकि इसका प्रेशर बाहर ना निकले। ये जो धुआं निकल रहा है इसको बंद कर देते हैं ताकि ये धुआं बाहर ना निकले। और ये आप लोग देखिए कि जस्ट भट्टे के नीचे का नज़ारा है। ये जो प्रेशर जो बनता है जब आग लगती है, तो देखिए इस तरीके से ये जो आग निकली, धुआं जो निकल रहा है, ये चिमनी के द्वारा ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये है नीचे का होल और ऊपर देखिए ये भट्टा है। और जस्ट भट्टे के नीचे देखिए ये आपको दिखा रहे थे, यहाँ से प्रेशर बनता है, जो आग लगाई जाती है तो चारों तरफ आग जल रही होती है और जो उसका प्रेशर बनता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से धुआं चिमनी के द्वारा बाहर निकलता है। गोलाई है भट्टे की, ये मतलब भट्टे की चारों तरफ की गोलाई है। तो एक साइड में भट्टे में ईंट लगी हुई है और दूसरी साइड दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आधे भट्टे में ही ये ईंट लगाई गई हैं। इस साइड में देखिए भट्टे में आग लगाई गई है। तो करीब से आपको दिखाते हैं कि कैसे आग लगाने के बाद इसमें लकड़ियाँ डाली जा रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए भट्टे के ऊपर अभी सब लोग खड़े हुए हैं, जो गुलाई है और गुलाई के आर पार जो ईंट लगी हुई है। तो ये देखिए पहले आप भट्टा है ये है, और जस्ट भट्टे के नीचे यहाँ पर देखिए आग जल रही है नीचे और ऊपर से ये लोग लकड़ियाँ डाल रहे हैं। ये इन्हें 24 घंटों लकड़ियाँ इसमें डालते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए आग जल रही, 3-4 महीने लगातार निकासी होती है, निकासी भराई फुकाई सब लगातार रहेगा। और आप लोग लगातार काम करते रहेंगे? काम करते रहेंगे इधर हम लोग। और ये मतलब अलाव जो है ये जलता रहेगा? चलता रहेगा, बंद नहीं होना चाहिए इसको। ऐसा ही है, बंद होगा तभी जब बरसात में आखिरी में होगा। अच्छा, जब बारिश होगी तभी बंद होगा? बंद होगा ये, तब ईटा भी जो बंदा बंद हो जाएगा? पूरा बंद हो जाएगा तभी तो फिर पक्का बंद आएगा। फिर वहीं से हम लोग फिर आग को रोक देंगे वहीं जाके। तो ये ईट लगाने में कितने दिन लगते हैं आप लोगों को? ये जो लगाया गया है ये तो आधा घंटा में लग जाते हैं यार। एक लाइन आधा घंटे में 4000, एक लाइन में 4000, वो आधा घंटा में लगा था। अच्छा, तो एक बार में ईटा लगभग कितना पक जाता है? कितने हजार पक जाता है? हाँ 24 घंटे 50,000 पूरा पकत है 24 घंटे के अंदर। हाँ 24 घंटे के अंदर पे, मतलब हर हफ्ते 8 दिन में ईटा मतलब अच्छा खासा पक जाता है। और एक तरफ ईटा पकता रहता है, दूसरी तरफ ईटा निकासी चालू रहती है। चालू हो जाता है। इससे कोई खतरा तो नहीं रहता आप लोगों को? क्योंकि आग के पास आप लोग रहते हो हमेशा। और थोड़ी देर तक चलना पड़ता है, ऐसा भी बात है। हाँ, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए ना, ये सब ईटा इस वक्त पक रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।